बहुत समय पहले की बात है। सुजानपुर नाम के एक गांव में रवि नाम का एक गरीब मजदूर अपने पिता रामलाल और बूढ़ी माँ कमला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रवि बहुत ज्यादा गरीब था, इसलिए वह जमींदार के खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। रवि अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और शाम को अपने घर वापस आ जाता। रवि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत किया करता था, लेकिन फिर भी उनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वह अपनी मेहनत से सिर्फ 2 वक्त का खाना तक कमा पाता था। जब एक दिन रवि जमींदार के खेतों में काम पर जा रहा था, तभी रवि का पिता रामलाल रवि को रुकने को कहता है और बोलता है, अरे बेटा, तुझे एक बात कहनी है। मुझे पता है हमारी इतनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ जिद कर रही है, इसलिए बोल रहा हूं। हाँ पिताजी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो? बेटा, तुम्हारी माँ जिद कर रही है कि मुझे महाकुंभ का मेला देखना है। बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। बेटा, तुम्हारी माँ की अब उम्र भी हो गई है और तुम्हारी माँ की ये आखिरी ख्वाहिश है। बेटा, अगर तुम पूरा कर सकते हो तो देख लो। अरे पिताजी, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आप लोगों को महाकुंभ का मेला दिखा सकूं। पर मैं पैसे तो जैसे तैसे करके इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन अब माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, तो कुंभ के मेले में माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। मैंने सुना है महाकुंभ के मेले में लाखों लोग आते हैं, तो इतनी भीड़ में आपका वहाँ जाना बहुत तकलीफदायक होगा। देख लो रवि बेटा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। क्या पता मैं अगले महाकुंभ तक जिंदा भी रहूं या ना रहूं। बेटा, यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें यह अवसर मिला है। कुंभ का मेला 144 सालों से एक बार आता है। ठीक है माँ जी, मैं आपकी यह आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। मैं आज से और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। ठीक है पिताजी, ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ, वैसे भी आज बहुत देर हो गई है। ऐसा बोलकर रवि जमींदार के खेतों पर चला गया। वह काम तो करता था, लेकिन उनका मन काम पर नहीं था। उसे यह चिंता सताती थी कि कैसे भी करके माँ जी को कुंभ का मेला दिखाना है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन रवि शाम को घर आता है। फिर उसकी माँ बोलती है, बेटा, तुम मुझे महाकुंभ लेकर जाओगे या नहीं? हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं आपको महाकुंभ ज़रूर लेकर जाऊँगा। आप बस थोड़ा और सब्र करो। अपने बेटे का ऐसा जवाब सुनकर कमला बहुत ज्यादा खुश हो गई और कहने लगी, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बेटा दिया है। अगर तुम्हारे जैसा बेटा सभी को मिल जाए तो कोई भी माँ बाप इस दुनिया में दुखी नहीं होंगे। माँ की यह बात रवि के दिल को छू गई। वह सच में सोच में पड़ गया कि अब उसे हर हाल में माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह दिन रात मेहनत करेगा और कैसे भी करके माँ को महाकुंभ लेकर जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही वह जमींदार के खेतों में काम पर चला गया। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह खेतों में ज्यादा देर तक काम करता और साथ में अब वह साहूकार के खेतों में भी काम पर जाने लगा। ऐसे वह कुछ दिन कड़ी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे करके उसके पास कुछ पैसे जमा होने लगे। फिर एक दिन रवि अपने घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने महाकुंभ जाने के लिए कुछ पैसे तो जमा कर लिए हैं, लेकिन एक समस्या है। कैसी समस्या बेटा? हमारे पास जो पैसे हैं वे इतने कम हैं कि सिर्फ खाने पीने के काम आ सकते हैं। अगर मैं गाड़ी किराए पर लूँगा तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर हम वहाँ रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। बेटा, मैं क्या कहूँ? मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे जाना है। कौन जाने मैं कल रहूँ या ना रहूँ। ये लो बेटा, तुम्हारे पिताजी भी आ गए। रवि ने माँ के चेहरे पर मायूसी देखी और तुरंत बोला, ठीक है माँ, तुम उदास मत हो। ठीक है माँ, ठीक है पिताजी, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा बोलकर रवि घर से बाहर चला गया। वह सोचता सोचता अपने बचपन के दोस्त राम के पास जा पहुंचा।
रवि को उदास देखकर राम ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरे भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं राम। फिर रवि ने राम को सारी बात बताई और महाकुंभ तक जाने का समाधान पूछने लगा। भाई मैंने खाने पीने और रहने के लिए तो पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन अब महाकुंभ तक किराए की गाड़ी लेकर जाए तो सारे पैसे किराए में ही खत्म हो जाएंगे। अब क्या करूं, तुम ही कुछ बताओ भाई। ऐसा बोलकर राम चुप हो गया और वह मन ही मन इस समस्या का समाधान सोचने लगा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया और बोला, सुनो रवि, हम एक काम करते हैं, तुम्हें महाकुंभ तक जाने के लिए बैलगाड़ी सही रहेगी। अरे राम भाई, बैलगाड़ी कहाँ है? न तो तुम्हारे पास है और न ही मेरे पास। अरे तुम चिंता मत करो भाई, बैलगाड़ी हमारे पास है तो नहीं, लेकिन हम बना तो सकते हैं। राम, हम बैलगाड़ी तो बना लेंगे, पर बेल कहाँ से लाएंगे? तू चिंता मत कर भाई, हम जमींदार जी से बेल ले लेंगे। वो मुझे कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। जमींदार जी मुझे बेल दे देंगे। अब तो हमें बैलगाड़ी बनाने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो राम, हम आज ही अपना काम शुरू कर देते हैं। चलो भाई, हम बैलगाड़ी बनाने का सामान इकट्ठा करते हैं। ऐसा बोलकर वह दोनों बैलगाड़ी बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। राम के इस विचार से रवि बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उनके महाकुंभ तक जाने का रास्ता और भी आसान हो गया था। वे दोनों जंगल पहुंच गए और लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। शाम हो गई थी। शाम तक उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी। फिर जैसे तैसे करके उन सारी लकड़ियों को घर तक ले आए। इतनी सारी लकड़ी देखकर रवि की माँ बोली, अरे बेटा, तुम इतनी सारी लकड़ियां क्यों लेकर आए हो? माँ, ये लकड़ियां बहुत काम की है, आप बस देखते जाओ। ठीक है रवि भाई, शाम हो गई है और अब अंधेरा भी होने वाला है। अब मैं घर चलता हूँ, बाकी काम हम कल कर लेंगे। ठीक है राम। चलो बेटा, अब तुम भी अंदर आ जाओ और खाना खा लो। वैसे भी आज तुमने खाना खाने में बहुत देरी कर दी है। इसके बाद रवि ने खाना खाया और वह सोने को चला गया। रवि सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही विचार था कि कैसे भी करके उन्हें महाकुंभ जाना है। हर कीमत पर उसको अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है। ऐसे सोचते सोचते रवि को सुबह हो गई। ठीक है माँ, अब मैं काम पर चलता हूँ। ऐसा बोलकर रवि जमींदार के खेतों पर काम करने चला गया। अब उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई थी कि सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने चला जाता, दिन भर खेतों में काम करता और शाम को घर थोड़ा जल्दी आ जाता और बैलगाड़ी बनाने के काम में लग जाता। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में बैलगाड़ी बनाता था। रवि ने कुंभ का मेला दिखाने और बैलगाड़ी बनाने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। फिर ऐसे करते करते आखिर रवि की मेहनत रंग लाती है और एक दिन उसकी बैलगाड़ी बनकर तैयार हो जाती है। फिर वह अपने दोस्त राम को बुलाता है और अपनी बनाई गई बैलगाड़ी दिखाता है। अरे वाह रवि, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। फिर रवि ने अपनी माँ जी और पिताजी को भी अपनी बैलगाड़ी दिखाई। रवि की माँ बैलगाड़ी को देखकर और रवि की मेहनत को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपने बेटे पर गर्व करने लगे। बेटा, हम बहुत खुशनसीब माँ बाप हैं जो हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। हाँ कमला, तुमने सही कहा, हमारा बेटा लाखों में एक है। इस प्रकार वे रवि की सराहना करते हैं और अपने महाकुंभ जाने के सपने को पूरा होते देख बहुत खुश होते हैं। अब वह समय आ गया था जब उनको महाकुंभ जाने की तैयारी शुरू करनी थी। अब उनके पास महाकुंभ तक जाने के लिए बैलगाड़ी तैयार हो गई थी, लेकिन अब उन्हें बेल की जरूरत थी और राम जमींदार जी के पास से बेल लाने के लिए जाता है और रवि भी अपने माता पिता को महाकुंभ की तैयारी करने के लिए कहता है। फिर राम भी बेलों को लेकर आ जाता है।
रवि, ओ मेरे भाई रवि, मैं बेलों को लेकर आ गया हूं भाई। राम की आवाज सुनकर रवि बाहर आता है और बेलों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है मेरे भाई। इसमें एहसान की क्या बात है? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मेरे बड़े भाई जैसे हो। तुम्हारे माता पिता मेरे भी माता पिता समान हैं। मैं उनका बेटा होने के नाते इतना तो बनता है भाई। इस प्रकार वे सभी महाकुंभ जाने की तैयारी करते हैं और रवि की मेहनत और परिश्रम की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है और गांव में रवि चर्चा का विषय बन जाता है। फिर गांव वाले भी रवि के घर आते हैं और अपनी इच्छा अनुसार मदद करते हैं। कई लोग खाने का सामान देते हैं और कई ओढ़ने का और कुछ पैसे भी देते हैं। सभी गांव वालों की सहायता से रवि अपने माता पिता को लेकर और राम का दिल से शुक्रिया अदा करके महाकुंभ की यात्रा पर रवाना होता है। रवि अपने माता पिता को बैलगाड़ी पर बैठाकर रात दिन यात्रा करता है। वह कंकड़ीले पथरीले रास्तों का सामना करता हुआ चलता रहता है। फिर कुछ दिन की यात्रा के बाद आखिरकार रवि महाकुंभ पहुंच जाता है। महाकुंभ की पावन मिट्टी पर प्रवेश करके रवि और उनके माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं। देखो माँ, देखो पिताजी, आखिरकार हम महाकुंभ पहुंच गए। चलो अब हम गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। हाँ चलो बेटा।